दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बदलती सोच। कितने दिन के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा चट करते हुए दीपा ने उससे पूछा। रहेंगे यही कोई 8-10 दिन, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और क्या? सरला उकताए हुए स्वर में बोली। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी पूरे दिन के लिए बारे में बतिया रही थी। सरला की कुछ महीने पहले ही अपने एक सहकर्मी दीपक से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं और एक ही ऑफिस में साथ साथ काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन दोनों को एक दूसरे से मिलने जुलने की ज़रा सी भी फुर्सत नहीं होती थी। आईटी की नौकरी कुछ ऐसी ही होती है, फुर्सत बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था ना कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपा आज पूरे मूड में थी, सरला को चिढ़ाने में और उसको थोड़ा बहुत भड़काने में। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सरला। बस बात निकालो और मुंह फुला लेगी। भाई अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। इकलौती ननद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूँगी और क्या। सरला ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और दोनों एक साथ हंस पड़ी। यार पूछो ही मत, क्या बताऊं, उनको देख कर ही ना मुझे किसी ऐसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। पूरी की पूरी पुराने ज़माने की है, एकदम गंवार है गंवार। हाथ भर भर चूड़ियाँ, मांग सिंदूर से पुती हुई और सिर पर हर वक्त पल्लू लेके घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह जाहिल कहीं की। और सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की ही वजह से मर्द हम औरतों को अपने से कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं, गंवार। खैर मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल, टाइम अप हो गया, बॉस घूर रहा है। दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट आईं। सरला शहर में बचपन से ही पली बड़ी थी और आधुनिक लड़की थी। दीपक से शादी करने के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल, अपने गांव जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई थी। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का कभी अवसर ही नहीं मिला था, इसलिए उसका उठना बैठना उससे बिल्कुल अलग था। 2 दिन में ही उसका जी बुरी तरह से ऊब गया उस ठेठ परिवेश में। बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन रहने के लिए दीपक ने उसे जैसे तैसे राज़ी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सरला को साड़ी का घूंघट निकालकर छुई मुई बनकर बैठना भला क्या रास आता। वह क्या जाने इन गांव के नखरों से। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर और अपने जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली थी और उसका दम घुटने लगा। सरला की सास पुरातन पंथी थी मगर जेठानी भावना बहुत ही सुलझी हुई थी। छोटी ननद गायत्री नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सरला गांव की औरतों की सरलता देखकर पूरी पूरी हैरान होती थी। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी पर उसे यह सब ढकोसले अच्छे नहीं लगते थे। और मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार शुरू से ही कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में निपट गंवार ही थी। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर सरला बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ सास ननद का ना कोई झंझट था और ना ही कुछ और मसला। जो जी में आता वह चुपचाप कर लेती थी अपने हिसाब से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था।
तो दीपक और सरला के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते थे। घर पर आए दिन पार्टी होती थी, मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही दीपक की छोटी बहन गायत्री की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी और फिर गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते सरला का दम निकला जा रहा था। उसे तो लग रहा था मैं बुरी फंसी आकर इस गांव में, और गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी थी। एकांत मिलते ही सरला का गुस्सा जैसे फूट पड़ा दीपक पर। कहाँ ले आए हो तुम मुझे दीपक? मेरी तो जान निकली जा रही है। मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी भीड़ जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त ये पल्लू रखो, ना रखो तो तुम्हारी माँ का मुंह फूल जाएगा। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। मेरी तो जान फंस गई है। धीरे बोलो सरला, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। गायत्री की शादी के दूसरे ही दिन हम यहाँ से निकल चलेंगे ऑफिस का बहाना बनाकर। दीपक उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। सरला ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह अच्छे से शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे इन जाहिलों से और इस गांव से भी। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर ही होती थी। सरला को रसोई के कामों का कोई भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा से बेकार लगता था। इसने कभी सीखे भी नहीं थे। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ तक नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते थे। जेठानी भावना उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। ऐसे लग रहा था मानो यह सब काम करने में उसे बेहद खुशी मिलती है। घर के सब लोग हर काम के लिए केवल भावना पर ही निर्भर थे। हर वक्त सबकी ज़बान पर केवल भावना का ही नाम होता था। सरला भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व भावना के सामने में जैसे था ही नहीं। और सरला भी यह बात जल्दी ही समझ गई थी कि भावना उससे काफ़ी ज़्यादा घर कामों में होशियार है। घर के लोगों में भावना के प्रति प्यार दुलार देखकर सरला के मन में जलन की भावना आने लगी थी। आखिर वह भी तो उस घर की बहू थी, फिर सब उसका नाम क्यों नहीं जपते और सब भावना को ही इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं। हद तो तब हो गई जब दीपक भी हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी भाभी भावना को ही बुलाता और उसी से काम करवाता। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, ज़रा टाँग दो ना प्लीज़। बाथरूम से नहाकर निकले हुए दीपक ने भावना को आवाज़ दी। सरला रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत दीपक के पास आई। अरे यह क्या, तुम्हारी शर्ट का बटन टूट गया है? तो इतनी छोटी सी बात के लिए भला भावना भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? वह तो अपने काम में बिज़ी होगी ना, मुझसे भी तो कह सकते थे ना। उसने दीपक को प्यार से लेकिन गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा, इसलिए मैंने भाभी को बुला दिया। उसे गुस्से में देख दीपक ज़रा सक पका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? लाओ इधर शर्ट तुम्हारी। उसके हाथ से शर्ट लेकर वह उसका बटन टाँकने लगी। धीरे धीरे उसे यह बात अच्छे से समझ आने लगी कि कैसे भावना सबकी चहेती बनी हुई है। हर काम के लिए उन्हें भावना का ही सहारा लेना पड़ता था। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। भावना उनकी तबीयत का पूरा ध्यान खुद ही रखती थी। उनकी दवाई और खान पान का पूरा ध्यान खुद रखती थी। सासू माँ भी भावना से हमेशा खुश रहती थी। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल है कि बड़ों के सामने पल्लू कभी सिर से खिसक जाए, वह इसका खास ध्यान रखती थी। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती भावना पूरे घर में
भागती दौड़ती सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े ही प्यार से और ध्यान से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी भावना को ही तरजीह देते थे। सरला जैसे एक मेहमान की तरह भी उस घर में। भावना का हर वक्त मुस्कुराते रहना सरला को दिखावा लगता। वह मन ही मन अब उसका नाम लेके कुढ़ने लगी थी। पता नहीं कैसे मशीन की तरह सारे काम कर लेती है। जेठानी भावना से वह चिड़ी रहती। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वह हर काम में बिना देखे ही घुस जाती थी, चाहे वह काम उसे आता हो या नहीं। और इस चक्कर में वह बार बार गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चक्का वैसे भी इन गंवार लोगों को ही सुहाता है और उन्हें ही शोभा देते हैं। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। हाँ, बड़े आए, 2 पैसे कमा के दिखाएं, तब पता चलेगा। ये जाहिलों की तरह काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। सरला दिल में खुद को ही तसल्ली देती रहती। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा गुमान था। सरला के हाथ से एक दिन अचार की बरनी गिर के टूट गई थी। रसोई की तरफ आती भावना उस पर फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े दौड़े चले आए। भावना को चारपाई पर लिटा दिया गया था। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए थे। उसे आराम करने की सलाह दी गई, मगर उसके बैठ जाने से सारे काम घर के बेतरतीब होने लगे थे। कोई भी काम वक्त पे और सही तरह से नहीं हो रहा था। बड़ी बुआ ने सरला को रसोई के काम में लगा दिया। सरला इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में एक न एक कमी आखिर रह ही जाती थी। सब नुक्स निकाल कर खाते और सरला पर घड़ों पानी पड़ जाता। वह समझ चुकी थी कि यहाँ वह एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उससे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुघड़ गृहिणी की तरह वह घर के काम आकर संभाले और सबको खुश रखे। भावना सरला की स्थिति समझती थी। वह उसे हर काम का तरीका समझाने की पूरी कोशिश करती, पर अभ्यास ना होने से उन्हें करने में सरला घंटों लगा देती थी। मंजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की और सरला को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछुए घुमाती। तेज़ आंच में पकती फिरनी पूरी की पूरी जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया है क्या? सब लोग उस पर चढ़ पड़े। सारे रिश्तेदारों के सामने मंजली बुआ ने सरला को आड़े हाथों लिया और उसे बुरी तरह डांट दिया। मारे शर्म के सरला का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था भला? बुआ जी, सरला ने यह सब कभी किया नहीं है पहले। वैसे भी वह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है यह सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी, आप नाराज़ मत होइए। भावना ने सरला का पक्ष लेते हुए बुआ को खुश किया और सरला का रुआसा चेहरा देखकर उसका मन पसीज गया। ननद गायत्री की शादी धूमधाम से अच्छे से आखिर निपट ही गई। रिश्तेदार भी एक एक करके अपने घर चले गए। अब सिर्फ घर के लोग ही घर में रह गए थे। भावना के मधुर व्यवहार के कारण सरला उससे पूरी तरह घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस शहर लौटना था। दीपक ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी थी। उस दिन दोपहर में सरला पुरानी एल्बम देख रही थी और जेठानी के साथ ही बैठे थी। एक फ़ोटो में भावना सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फ़ोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फ़ोटो को देखकर सरला ने दीपक से पूछा, अरे, यह किसकी फ़ोटो है? ये तो भावना भाभी है ना? हाँ, फ़ोटो उनके कॉलेज की है, जब उन्होंने लास्ट ईयर दिया था। भैया के लिए जब उनका यह रिश्ता आया था तो उनके घर वालों ने यही फ़ोटो भेजा था। कितनी पढ़ी लिखी हैं भावना भाभी? सरला हैरानी से
दीपक से पूछ बैठी, अरे भावना भाभी डबल एम में है, वे तो नौकरी करती थी पता है, शादी से पहले वे वहीं पर अपने गांव में उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी थी उनकी तीमारदारी में, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़ देनी पड़ी थी ताकि घर के कामों को कोई तो संभाल सके। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं सरला, भावना भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वह अपना जी जान लगा देती हैं। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को ही प्राथमिकता दी है। मम्मी पापा उनका जैसे एहसान ही मानते हैं। सरला जिस भावना भाभी को निपट अनपढ़ समझती थी, वे इतनी ज़्यादा काबिल होंगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। वह यह सब सुनकर बुरी तरह जैसे चौंक उठी थी। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए भावना भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी भी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। सरला को अपनी सोच पर एक ग्लानि का जैसे अनुभव होने लगा, और क्योंकि वह शहर में पली बड़ी थी इसलिए उसने आधुनिक कपड़ों और अच्छे रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना मान लिया था। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग, बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते कहते भावना भाभी सरला के कमरे में आ पहुंची थी और उनसे पूछ रही थी कि वे तैयार हैं कि नहीं। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। सरला और दीपक हड़बड़ाते हुए फटाफट उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर आ गए फंक्शन में जाने के लिए। बिट्टू को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज़ देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, अरे भावना तुम जाओ, मुझे तो यह सब समझ में नहीं आता है कि आखिर बोलना क्या है। तुम यह सब अच्छे से समझती हो, जाओ और एक छोटा सा स्पीच दे दो। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े भावना भाभी ने अंग्रेज़ी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद दीपक ने सरला से कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, हाँ अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से वापस जाने के लिए परसों की टिकट निकाली थी। दीपक उसकी बातों पर हैरान हो रहा था और अचरज में था कि वह भला ऐसे कैसे बोल रही है कि उसे यहाँ रहना है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे भावना भाभी से बहुत कुछ सीखना भी है। सरला उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोली, ओह तो ये बात है, तो तुम्हें भी महत्व पता चल ही गया भाभी का। फिर तो ठीक है, कुछ सीख कर ही जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा आखिर शहर में। दीपक ने उसे जानबूझ के छेड़ा और वे दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बता दिया करें, और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।